मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। तो बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो करा लो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन बच्चे आपको डाउट है सर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है ना, इसके अंदर पेपर कैसा आता है, तो पूरा पेपर समझाने वाला हूँ। बच्चे ट्राई करूँगा कि पेपर सॉल्व ना कराऊँ, सॉल्व कराऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी, तो ट्राई करूँगा कि ओवरव्यू दूँ आपको, ओवरव्यू बताऊँ कि कैसे हमारा होता है। और बच्चे मैनेज कर लेना, थोड़ा मेरा गला ख़राब है, ठीक है ना, काफ़ी दिनों से गला ख़राब है मेरा, ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो मैनेज कर लेना। तो कैसा पेपर आता है वो बताऊंगा, और बच्चे कितना पढ़ना है वो भी बताऊंगा। क्या 100% सिलेबस पढ़ना है जो आपने देखा है, नहीं, वो सब समझाऊंगा मैं आपको। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, सिलेबस के बारे में। देखो बच्चे ये पूरा सिलेबस है, 100% सिलेबस लिखा है इसके अंदर, है ना, 100% सिलेबस लिखा हुआ है। तो क्या हमको 100% पढ़ना है? देखो बच्चे, सबसे पहले तो आप इस 60% वाले पार्ट पर फोकस करोगे, ठीक है ना, इस 60% वाले पार्ट पर फोकस करोगे। लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, वेव फिनोमेना, इलेक्ट्रिक चार्ज। मुझे ये पूरा मैंने प्लेलिस्ट स्टडी कर रखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब लगभग कुछ इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। आप बोलोगे सर ऑन डिमांड में तो 100% सिलेबस आता है, तो बच्चे आप मैक्सिमम फोकस इस पर रखोगे। एंड अगर आपके पास टाइम रहता है, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करना 2 महीने में बहुत मुश्किल काम है बच्चे, तो आप इसको कवर करेंगे बच्चे। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, आप इस पर आ जाएंगे, ठीक, आप इस पर आ जाएंगे 40% पे, लेकिन आपको 60% पे फोकस करना है। अब आते हैं बच्चे अपने, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिलेबस आपने देख लिया है, आपको पता भी है ये जो चैप्टर्स नहीं देखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलिए हम आज डायरेक्ट आते हैं अपने सैम्पल पेपर पे। एंड मुझे सैम्पल पेपर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, सिंपल है भाई, जो अपने आपने सीबीएसई में एग्जाम दिया था बच्चे, सेम वैसा ही सैम्पल पेपर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चंस कुछ इसमें 43 होंगे, 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा होगा क्या करना है आपको, ठीक है। पहले 1 से लेकर 18 क्वेश्चन बच्चे, 1 से लेकर 18 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू रहेगा, ठीक है ना। एमसीक्यू लाइक फॉर एग्जांपल, द नेट फोर्स ऑन अ काइट हेल्ड द स्टेशनरी इन द स्काई। तो भाई जो अगर कोई काइट स्टेशनरी स्काई के अंदर, तो नेट फोर्स क्या रहेगा वो बताना है, ठीक है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, देखो सब 1-1 मार्क्स का है ना, सारे 1-1 मार्क्स के, ठीक है बच्चे। ये देखो अभी याद बताओ, सॉल्व किसी और वीडियो में कराऊंगा बच्चे, अभी सिर्फ फोकस करो कि ओवरव्यू पता चल जाए, एटलीस्ट ये पता रहे कि हाँ सर सिलेबस में ऐसा है, क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है। एंड आपको बच्चे मल्टीपल्स क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे देखो, एक 5वां क्वेश्चन आ गया, छठा, सब 1 मार्क्स का है, वहाँ पे मार्क्स भी लिखा हुआ बच्चे, ठीक है ना। इसलिए मैंने ऐसा सैम्पल पेपर चूज़ किया है, इसके अंदर आंसर भी है इस सैम्पल पेपर का। अगर आपको सेम सैम्पल पेपर चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं ट्राई करूँगी प्रोवाइड कर दूँ सब बच्चों को, ठीक है ना। या फिर मैं बच्चे की सेम सैम्पल पेपर क्या करूँगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना, जो बच्चे एडेड है, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो बच्चे इसमें क्या लिखा है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सारे 1-1 मार्क्स के हैं, है ना। अब देखो ऐसे कुछ 17 क्वेश्चन होंगे, 17 या 18 क्वेश्चन होंगे आपके, देखिए सारे 1 मार्क्स वाले हैं, ये सारे एमसीक्यू हैं। मतलब बच्चे अगर आप एमसीक्यू सही करते हो तो, और आपके 80 में से पासिंग मार्क्स होता है 26 मार्क्स, है ना, 26 मार्क्स पासिंग का होता है। मैं आपको ना मार्क्स सिस्टम बता देता हूँ कि कैसे आपके मार्क्स मिलते हैं। 80 मार्क्स का पेपर आया, 26 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, तो जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ, एक बात याद रखना, प्रैक्टिकल और थ्योरी में अलग अलग पास होना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, अलग अलग पास होना पड़ेगा। तो यहाँ 7 मार्क्स लाना है, मतलब प्रैक्टिकल में आपको 7 मार्क्स लाना है और थ्योरी में आपको 26 मार्क्स लाना है एटलीस्ट, कम से कम पास होने के लिए, ठीक है। तो ये बात जान गए होंगे आप, ठीक है, ये आ गए। अब बच्चे देखो, द आर द ऑब्जेक्टिव, अब 17 ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव थे, है ना, ऊपर भी ऑब्जेक्टिव थे, 17 से 28 भी ऑब्जेक्टिव है, 2 मार्क्स वाला, मतलब 1 से 17, 1-1 मार्क्स वाले 17 नंबर के, 18 मार्क्स के, ठीक है ना, 18 नंबर के। अब देखो ये भी ऑब्जेक्टिव है, 17 से 28, लगभग कितने क्वेश्चन हो गए, 8 और 3 11, 11 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा आपका, ठीक है ना, वो भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा आपका। देखो अब यहाँ पे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया होगा आपको, देखो जरा, हाँ दिया ना ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया हुआ इसका, देखो, है ना। सोल्यूशन अपन बाद में करेंगे। यहाँ पे यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, आप लिमिटिंग फ्रैक्शन का क्या कोफिशिएंट होता है तो बच्चों को पता होगा भाई, ठीक है ना, बाकी हम पढ़ाएंगे
बाकी वीडियो में मैंने जब बनाया था चैप्टर में तो पूरा पढ़ा है आपको, जाकर चेक कर लेना प्लेलिस्ट, चाहिए तो लिंक दे दूंगा मैं आपको प्लेलिस्ट का, ठीक है ना। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। हाँ वो सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना। अब देखो ऑप्शन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, मतलब बात का मतलब समझो कि लगभग 50% जो क्वेश्चन होंगे आपके वो सारे के सारे बच्चे आपके होंगे। देखो टोटल कितने क्वेश्चन हैं, बात को समझो आप, टोटल 43 क्वेश्चन है, उसमें 28 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 43 में से 28 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो अगर हम 43 माइनस 28 कर देंगे तो 13 कितना हो जाएगा, 12 और 3 15, 15 क्वेश्चन जो होंगे बच्चे एक्चुअली में 3 मार्क्स, उसमें से 2 मार्क्स का 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 5-5 मार्क्स के 2 ही क्वेश्चन होंगे, बाकी 3 मार्क्स वाले होंगे। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है 20 तक, 28 तक सारे ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। सारे 28 तक सारे ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, सारे ऑब्जेक्टिव है ना। ये देखो अब 28वां क्वेश्चन आएगा, इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा। सेक्शन बी, सेक्शन ए सारा ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ये देखो जरा, अब इसके अंदर सिंपल डायग्राम बनाना है, ये भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के सॉल्व करना है। ट्राई करो बच्चे, अगर 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एनालिसिस के अंदर होता क्या है, ठीक है। एनालिसिस के अंदर होता क्या है, आप पेपर कितना भी अच्छा लिख लो, पेपर अच्छा लिख लो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन डायग्राम के साथ लिखो। नहीं बनाना आता ना तो ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो बनाओ। मतलब आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने क्या किया, लिखा थोड़ा बहुत, ठीक, एंड साथ में डायग्राम भी बनाओ उसका। डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, मोर देन 75% स्कोर करना है, टीचर देखो, टीचर रीड करेगा एंड डायरेक्टली डायग्राम देखेगा, हाँ डायग्राम रिलेटेड है, ठीक है, हाँ मार्क्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं, और यहाँ पे स्टेप वाइज होता है ना, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और गले का मैनेज कर लेना बच्चे थोड़ा, ठीक है ना, आवाज़ थोड़ा हो सकता है बेकार आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन ट्राई करना कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो डायग्राम बनाना है, 2 मार्क्स का हो गया। 3 मार्क्स में भाई, 3 मार्क्स में पता है वो क्या करना होता है, एक डेफिनेशन लिखो, 3 पॉइंट बना दो अगर बन सकता है तो किसी भी तरीके से, ठीक है, और यहाँ डायग्राम बना दो, यहाँ पे डायग्राम बना दो, ठीक है बच्चे। और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, बस 5 पॉइंट बनेंगे वहाँ पे, ठीक है ना, 5 पॉइंट बनेंगे। मतलब बच्चे पेपर आसान आता है, ठीक है ना, बहुत इजी लग रहा होगा आपको, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि आपको लिखना नहीं आता है पैटर्न। आपको पैटर्न पता रहेगा पेपर का तो आप पेपर को अच्छी तरह से लिख पाओगे, एग्जाम को अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी है, इसलिए मैं आपको जानबूझ के लेके आया बच्चे। अब मैं बच्चा, मैं आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है ना, ट्राई करूँगा मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट का भी आपको सैम्पल पेपर का ओवरव्यू दे दूँ, एटलीस्ट ओवरव्यू दे दूँ तो आप खुद से भी सॉल्व कर लोगे टाइम लेकर, है ना। तो ये है, बाकी बच्चे आपका सिलेबस सारा कंप्लीट है, ऐसा कोई भी नहीं लग रहा होगा आपको पढ़ के कि सर ये तो नया क्वेश्चन है, तो मैंने कभी देखा ही नहीं। सारा सिलेबस आपका CBSE वाला है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब तो ये भी हमारा आ गया तो बच्चे अब आ गया 29 से लेकर बच्चे, 29 से लेकर, देखो कहाँ ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन 29 से लेकर 37 तक 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। बच्चे ट्राई करो सब में डायग्राम बनाओ, हर क्वेश्चन, हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायग्राम होना ही होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल, देखो कोई क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, कोई सा भी, देखो ये रहा, सो द 1 किलोवाट आवर एनर्जी इज इक्वल टू, अब 1 किलोवाट आवर 3.6 मतलब 3,60,000 के आसपास होता है ना, 3,60,000 जूल के बराबर होता है 1 यूनिट। हम बोलते हैं 1 यूनिट बिजली बिल आया है तो उसके अंदर कितना जूल होता है, तो वो प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे आप, तो 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करना आपको जनरली आता है, क्लास शायद 11th का पार्ट है शायद, ये है ना, 11th 12th का पार्ट है ये सब, करंट इलेक्ट्रिक करंट के अंदर था ये चैप्टर, ये क्वेश्चन था। तो सिंपल आप कन्वर्ट कर लोगे और ये 2 नंबर का है, समझ रहे हो, 2 मार्क्स का है, मतलब समझ रहे हो कितना सिंपल है। अगर मैं 1 किलोवाट आवर को, मैं सॉल्व तो नहीं करूँगा बच्चे, हाँ, अगर 1 किलोवाट आर को मैं कन्वर्ट करूँगा तो 1000 आर में कितने होते हैं,
60 मिनट 60 सेकंड, है ना, 60 मिनट 60 सेकंड, और किलो वॉट को कन्वर्ट कर लेंगे तो बच्चे ये पूरा कन्वर्जन आपका हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 36, ठीक है ना, और एक ज़ीरो, कितना हो गया 5 जीरो, है ना, तो 5 जीरो हो गया 3.6 10⁻6 जूल आ गया। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर दोगे, है ना, ऐसे आप कन्वर्ट कर दोगे। किलो को 1000 लिखो, वाट तो है ही, और आर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, उसको जूल में आ जाएगा, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। इतना ही करके 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, लिखना कि दिस इज लेटर्स दिस दैट, पता नहीं क्या क्या जो भी बना के लिखते हैं, मतलब 2 नंबर की तरह लिखना, ठीक है ना। लगभग आधा पेज तो भरे, ये तो मैंने 2 स्टेप में कर दिया मल्टीप्लाई करके, लेकिन इतना मतलब समझ लो ना। तो बच्चे, मैं आपको कहा था ना मैंने, इतना ही इजी क्वेश्चन आ रहा होता है, बाकी आप अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा, टेंशन ना लो। इसमें डायग्राम अगर बन सकता है क्या, तो बोल दो ना, ले लो एग्जाम्पल, ले लो कि एक अप्लायंस है, ऐसे ले लो एग्जाम्पल, एक अप्लायंस है जो कि कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है, और ऐसा करके कुछ बना दो, मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है, दिखेगा टीचर को। देखो यार, आप सीबीएसई के हो, आपका टीचर आपको जानता है, ठीक है ना, या फिर अब बोर्ड एग्जाम दिया तो वहाँ भी नहीं हो रहा होता कुछ, लेकिन मुझे जब आप यहाँ पे एग्जाम दे रहे होते ना एनओएस के अंदर, टीचर आपको नहीं जानता, आप कभी मिले नहीं हो, किसी भी टीचर को नहीं जानते, तो आपका पेपर देख करके, आपका जो आपने रिप्रेजेंट किया है, लिख करके 3 घंटे में आप दे कर आए हो, वही देखकर आपको मार्क्स मिलेगा। तो ट्राई करो कि एक तो सुंदर हैंड राइटिंग हो, और अच्छा लिखा हुआ हो, है ना, क्वालिटी हो, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वांटिटी, क्या बोल रहा हूं मैं, क्वालिटी मैटर करता है। अगर बढ़िया क्वालिटी लिखा होगा तो ठीक है, क्वांटिटी कम नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना है उतना होना चाहिए। ज़्यादा मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना क्वालिटी अच्छा होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेगा। मतलब तो कितना सिंपल मार्क्स था, 2 नंबर फ्री के हो गए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब ये तो हमारा हो गया, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन करोगे, 2 मार्क्स वाले हो गए। अब वो 3 मार्क्स वाले, तो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन को डायरेक्ट कोई भी बना देगा बच्चे, जिसको रेक्टिफायर आता है बनाने के लिए, ठीक है ना, आपके सीबीएसई में भी था ये वाला, ठीक है ना। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड शो द आउटपुट एंड इनपुट वेव फॉर्म। अब इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म कैसे होता है, उसको आप एक्सप्लेन करोगे। सिंपल, 3 मार्क्स का है, 3 पॉइंट में लिख दो। 3 मार्क्स का है, 3 पॉइंट में लिख दो, एंड एक बढ़िया सा सुंदर सा पीएन जंक्शन का डायग्राम बनाओ, बात हो गया, 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है ना, 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे बच्चे। आपको 39, अब सारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। ट्राई करना है कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में डायग्राम बने, 3 पॉइंट लिखा, डायग्राम बना, 3 पॉइंट लिखा। 3 पॉइंट मिनिमम है, बता रहा हूँ मैं, 3 पॉइंट तो मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है बच्चे। इसके बाद आप 4 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 से कम लिखोगे तो फिर मार्क्स कटेंगे, फिर बेसिक आपने अच्छा लिखा हो, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट वाइज नंबर मिलेगा फिर आपको, ठीक है ना, तो समझ जाना। फिर 2 मार्क्स होगा इसके बाद बच्चे, जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 5 मार्क्स होंगे। और आपको पता है बच्चे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखना चाहिए, कम से कम 2.5 पेज, 2 पेज तो नहीं, 2.5 या 3 पेज, 2.5 से 3 पेज अगर आप 5 मार्क्स में लिख देते हो, मतलब 10 मार्क्स का, तो 6-7 पेज, 7 पेज में कवर करते हो, या फिर 6 पेज भी बहुत है, अगर इतना में कवर करते हो बच्चे तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। बाकी डायग्राम, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें डायग्राम बनाने की कोशिश करो, नहीं बनता है तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बन सकता है, कुछ ना कुछ बना सकते हो। अगर पीएन जंक्शन के बारे में कुछ दिया है तो पीएन जंक्शन ही बना दो, ठीक है ना। अगर रेक्टिफायर दिया तो रेक्टिफायर ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। तो बच्चे, लाइक पीएनपी दिया हुआ है तो पीएनपी ही ड्रॉ कर दो, कुछ ना कुछ बता दो, कुछ ना कुछ समझा दो, बाय यूजिंग द डायग्राम। अगर आपको नहीं आता तो गूगल कर लो, लिखो और डायग्राम सीख लो, एक बार देखोगे डायग्राम आ जाएगा, ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है वो। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आप ऐसे लिखोगे ना, जैसे मैंने बताया आपको, तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, इवन 75% मिनिमम ही आएगा, इससे ज़्यादा तो मैक्सिमम तो आ ही सकता है आपका, ठीक है। तो बात को समझो, एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। एंड बच्चे, मैं ट्राई करूँगा बच्चे कि आने वाले वीडियोज़ में बायोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के बारे में भी बता दूँ आपको कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है ना। तो अच्छे मार्क्स यहाँ पे अच्छे तरह से स्कोर कर सकते हो। बाकी सिलेबस कंप्लीट करने की, तो आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, आपके 0 मार्क्स नहीं आए हैं पिछली बार सीबीएसई के अंदर, ठीक है ना, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मतलब आपने क्लासेस लिया था एक साल लगातार, तो आपके सिलेबस कंप्लीट है, बस रिवाइज करना है, और इस तरीके से सॉल्व करोगे तो काम आपका हो जाएगा। बाकी मुझे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। लोग छोटा बोलते हैं इस करके, ठीक है ना। तो बाकी बच्चे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चे।